चलिए देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 8 में एक्सरसाइज 13.4 का भाग 8 है, और भाग 8 में हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो ज़्यादातर आपको शंकु के छिन्नक पे आधारित प्रश्न दिया गया है। शंकु के छिन्नक। अब सबसे पहले हम शंकु के छिन्नक के मतलब समझते हैं ये क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि शंकु के छिन्नक पर आधारित प्रश्न आपको 13.4 में दिया हुआ है। सभी प्रश्न 13.4 में इसी के आधारित पर दिया हुआ है। अब है कि एक 45 सेमी ऊंचाई के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या क्रमशः 28 और 7 सेमी है। तो इसकी आयतन निकालना है और वक्र सतह का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालनी है। किसकी? तो ये छिन्नक की निकालनी। सबसे पहले आप समझेंगे, और शंकु के छिन्नक पर आधारित प्रश्न दिया है तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। कहता है कि एक 45 सेमी ऊंचा, तो हम सबसे पहले 45 सेमी ऊंचा ले लेंगे। ठीक है, कितना ऊंचा ले लेना आपको? 45 सेमी। देखिए ऊंचाई कितना है? 45 सेमी। 45 सेमी ऊंचा। 45 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक सिरों की त्रिज्या। अब देखिए सिरा ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। तो एक के त्रिज्या कितना? 28 और एक के 7। तो 28 इसका मतलब त्रिज्या बड़ा होगा, एक त्रिज्या छोटा होगा। इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से चित्र बनेगा। देखिए अब यहां से त्रिज्या कितना दिया है? कितना है? 28 सेमी और 7 सेमी। एक होगा कितना लिखना है? ये त्रिज्या कितना हो गया? 28 सेमी हो गया। ये देखिए 28 सेमी। और ये त्रिज्या जो ऊपर वाला त्रिज्या है वो कितना है? 7 सेमी। और ऊंचाई कितना है? 45 सेमी। आपको 3 चीज दिया हुआ है। सबसे पहले शंकु के छिन्नक की दोनों त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं दिया हुआ। जरूरत पड़ेगा तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे और जरूरत नहीं पड़ेगा तो तिर्यक ऊंचाई हम नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो हम तिर्यक ऊंचाई निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पे जो पहले प्रश्न में दिया उसको हम पहले लिखते, क्योंकि ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सब चीज पूछ दिया है। पूछा है ना? देखिए यहाँ पे इसका आयतन भी पूछ दिया, वक्र सतह भी पूछ दिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ दिया। जो बाल्टी देखते हैं आप घर में, वो बाल्टी इसी आकृति में बनती है। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर आप पे कोई बोतल लेते हैं, या देखिए मार्कर टाइप का जो बोतल होता है, इस टाइप का मार्कस के टाइप का जो बोतल रहेगा, इस टाइप का अगर बोतल लेंगे तो इसका तो दोनों आधार पर जो व्यास होगा चाहे त्रिज्या समान होता था। हम लोग पीछे अभी तक यही पढ़े हैं कि इसमें अगर पानी भरेंगे तो नीचे भी और ऊपर समान रहता था, तो उसको अलग फार्मूला से हम लोग हल कर लेते थे। लेकिन यदि नीचे ज्यादा है और ऊपर जैसे कम है, अगर ऐसा रहे चाहे ऊपर ज्यादा और नीचे कम रहेगा, तो उसमें पानी की आकृति तो अलग प्रकार से निकलेगी। तो वही चीज बाल्टी समझिए आप, यहाँ तरीका से एक बाल्टी की आकृति बन गई है, ये गिलास की आकृति बन गई है। तो इस टाइप से अगर हम लोग के रहता है तो इसके आयतन कैसे निकालते हैं? तो पहले क्या दिया हुआ है? शंकु के छिन्नक की त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या मतलब एक छोटा त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेमी। और बड़ा त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 28 सेमी। एक छोटा त्रिज्या मान लिए और एक बड़ा त्रिज्या। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 45 सेमी। अच्छा, इससे पहले हम क्या कर ले? इसको क्या निकाल ले? एल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल ले? एल। अब आपको एल का फार्मूला हम बताते हैं। एल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, एल का जो फार्मूला है वो क्या होता है? नहीं, वो अगर यहाँ त्रिभुज कहाँ बन रहा है बाबू? जो अंडर रूट एल, हम एल जानते हैं कि सर एल का फार्मूला ये होता था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। लेकिन ये कौन प्रोसेस में? जब ये समकोण त्रिभुज की आकृति बनाता था उस प्रोसेस में। इस समकोण त्रिभुज कहाँ बना रहा है? देखिए तो तिरछा जरूर है, लेकिन ये त्रिभुज बन रहा है, लंब कर्ण आधार पे काम कर रही है नहीं। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होगा वो अलग लगेगा। क्या लगेगा? एच स्क्वायर, याद रखना, एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बड़ा आर माइनस छोटा आर के होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर, हम स्क्वायर यहां बैठा देखा, होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा आर का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। वही चीज हुआ
तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया समझने का, लिखें वही चीज लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए एल का फार्मूला क्या होता है बोलिए। हाँ, अगर चाहिए सर एल स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे इसको अंडर रूट चढ़ाना चाहे तो अंडर रूट चढ़ाइए, वही फार्मूला याद रखना आपको कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन जब आर दो गो है तो दोनों के घटा के लिखना है, आर दो गो है तो क्या करना है दोनों को। अच्छा उसमें इसमें कोई फर्क है नहीं, देखने में जरूर फर्क लग रहा है, देखने में जरूर अलग रहा है लेकिन है अलग नहीं। यहाँ एल का फार्मूला पहले आप कहाँ निकालते थे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, भाई यहाँ अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट यहाँ तो भी होने वाला है, अब अंदर रूट होगा तो यहाँ और यहाँ आर के जगह पे दो आ रहा है तो दोनों का आर लिखना होगा ना हमको। अब बोलिए कि सर एल बराबर ऐसे कर दीजिए अंडर रूट एच स्क्वायर, हम लोग तो यही पढ़े थे, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर हो गया। अब बताइए एच कितना है बाबू, तो 45 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे हम। अब प्लस आर बड़ा आर कितना है 28, छोटा आर 7 का क्या कर दे स्क्वायर। अब देखिए 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2025। अब प्लस देखो 28 है ये, 28 में से 7 गया तो 21, अब 21 का स्क्वायर कर देंगे कि बार तो भाई 28 में से 7 जाता तो कितना बचता है 21 ना बचता है, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 400 लिख दें 441। अब बताइए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2461, चलिए 2466, चलिए ठीक है 2466। अब बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा। चलिए हम निकाल देते हैं 49.65, कितना आप निकाल लेंगे 49 चलिए अब यहां पे लिख दे बगल में कि सर एल भी हमको तो पता लग गया, एल कितना है 49 सब चीज पता लग गया। अब जो चीज प्रश्न में आपसे पूछ रहा है उसको आप आराम से निकालते चलाइए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आए सबको समझ में, यहां तक किसी की दिक्कत है नहीं। तो अब चलिए हमको जो प्रश्न में बोल रहा है हम उसको निकालते हैं। पहले प्रश्न में क्या बोला कि सर इसका आयतन बताइए, किसका आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो लिख सकते हैं शंकु के किसका, हाँ छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। देखिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई, अच्छा शंकु का आयतन 1/3 पाई होता है, उसमें भी होता है ना 1/3 पाई। यहां तक तो एकदम सेम लिखे हैं, यहां से थोड़ा सा बदलेगा, क्या बदलेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और प्लस एच अति क्या बोलते हैं बड़ा आर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आर छोटा आर आगे पीछे लिख सकते हैं, यहां तक लिख दिए। और प्लस आर नहीं गुना करना है, आर और आर, बड़ा आर और छोटा आर के गुना। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए और गुने ऊंचाई, ठीक है। 21 का हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन। अब इसे आप सजा करके भी लिख सकते हैं, तरीका आपके पास दो तरीका है लिखने का, सजा के 1/3 और पाई, और यहाँ पे एच भी कर सकते हैं, सर एच लिख दिए। और यहाँ पर देखिए बड़ा आर और प्लस छोटा आर और प्लस आर इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं तरीका। चलो इसी को रहने देते हैं नीचे वाला को, ठीक है, ऊपर वाला को हटा देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बोलिए फार्मूला आया समझ में, फार्मूला लिख दिया पहले हम। अब फार्मूला जब हमको पता लग गया, हर चीज हमको जब पते है तो आसान से अब निकाल लेंगे मान रख के। सर 1/3 या पाई के मान होता है, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि 22/7 लेना है, 22 और ऊंचाई कितना है 45। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद है तो बंद। यहाँ आर स्क्वायर है, अब आर कितना है बड़ा आर 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस छोटा आर 7 का स्क्वायर प्लस
28 गुने 7, बड़ा आर गुने छोटा आर, तो बड़ा आर गुने छोटा आर कर दिए। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन का यहां से चाहिए तो इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, कई मरतबे कटेगा? 15 मरतबे, है ना। तो ऊपर कितना बच गया? 22 गुने 15 और बटा में 7 हो गया। ब्रैकेट बंद कीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर कीजिए, 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए यहाँ तो 28 का स्क्वायर करवे किए थे हम लोग, यहाँ पे नहीं किए थे, यहाँ नहीं किए थे। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 804। 804 होता है। 28 गुने 28 करेंगे तो कितना आएगा? 28 गुने 28 784 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 784। क्लियर है? पहली अब चलिए 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू। 7 कोई बकाना नहीं, गलती होता है तो सुधार जगह यहाँ पे, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, है ना। और प्लस 28 गुने 7 करेंगे 196 होगा। 28 और 7 गुना करेंगे तो 196। अब तो देखिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बच ही रहा है कि सर इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे तो रहने दीजिए अभी। 22 गुने 15 और बटा 7। अब ये क्या कीजिए, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना पता लगेगा? बोलिए, सबके जोड़िए, जोड़िए, कोई अत्यक बाकी नहीं, आराम से एकदम जोड़ते आइए। कितना आया? ठीक है जी, 1029 आया, सही है आप लोग को। चलिए यहां तक आया, क्लियर है? आगे बढ़े आप। अरे बात यहां तक समझ में? तो अब यहां क्या करेंगे, मेरे पास तो एक ही काम बच ही रहा है कि सर यहां पे हटाइएगा ब्रैकेट तो गुना होगा। चलिए 22 गुने 15 गुने 1029 अब बटा में 7। अब देखिए तो 7 से कोई अगर ऊपर वाला कटता है तो काट देंगे हम। लग रहा है कि कोई कट जाएगा। देखिए 7 से कटने का नियम तो ये तो कट नहीं सकता, ये कट नहीं सकता। इसको देखिए चेक करके कितना मरतबे कट रहा है? 145 मरतबे कट रहा है। देख लीजिए चेक करके, सब स्टूडेंट चेक कीजिए, सब टोटल ऑल स्टूडेंट। 147 गुने 7 कर दीजिए, अगर आ गया 1029 तो कट रहा है। कितना मरतबे कट गया? चलिए 147 मरतबे काट दिए। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए कि सर 22 गुने 15 गुने 147, अब आयतन निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर सेमी क्यू होने वाला है। आयतन निकाल रहे हैं तो सेमी क्यू। अरे बात समझ में? यह हमारा क्या निकल के चला है जी? आयतन। क्या निकल के चला है? किसका आयतन? बाकी आप यहां गुना कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक आए समझ में? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलिए, यहां तक आ गया? आगे बढ़े, बोलिए, तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाने। यहां तक आ गया मतलब आयतन निकाल देंगे। शंकु के छिन्नक के आयतन निकालने में किसी की दिक्कत नहीं। अब क्या बोला था शंकु के? बोलिए, दूसरा नंबर पे क्या बोला गया था? शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल, है ना। शंकु का वक्र सतह का, तो लिखेंगे शंकु का छिन्नक का वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब बताइए कि शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? पाई आर एल लिखते थे। इसमें इसका मतलब एल चाहिए, तो एल हम तो पहले निकाल लिए थे, इसीलिए क्योंकि एल आवश्यकता था तो इसीलिए हम एल निकाल लिए। खाली आयतन पूछता तो हम एल नहीं निकालने जाते इसमें, लेकिन एल हम इसलिए निकाल दिए क्योंकि तीनों चीज पूछ दिया तो एल का यूज होने वाला था। तो पाई आर एल होता था शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन यहां पे क्या है? शंकु के छिन्नक का वक्र, शंकु के छिन्नक का
बस वही करना है, पाई आर एल ना होता है, पाई आर एल यहां भी रखना है। पाई अब आर तो दूग है, तब क्या कीजिएगा, दोनों के जोड़ दीजिए, एगो बड़ा आर बना दीजिए उसको। तो आर प्लस आर इंटू एल हो गया वही फार्मूला। फार्मूला में कोई बदले, पाई आर एल ना बोले आप, पाई आर एल लिखे, लेकिन आर दूग है तो दोनों लिखेगा नहीं, दोनों जोड़ेगा नहीं जोड़िएगा, तो दोनों के जोड़े तो आर प्लस आर हो गया। तो अब देखिए पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये किसका फार्मूला है बाबू? चलिए पाई का मान कितना लेना है हमको? 22/7 लेना है। अब चलिए गुने, गुने ना होता है। अब आर कितना है, बड़ा आर और छोटा आर 7, और गुने एल 49.65 है। चलिए हो गया 65, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए शांत रहिए। अब देखिए 22/7 गुने 28 और 7 देखिए जोड़िए, क्योंकि ब्रैकेट के काम सबसे पहले हम करते हैं बोर्डमास के तहत। तो 28 और 7 जोड़ दिए तो गुने में 35 और गुने कितना 49.65। अब देखिए तो 7 से 35 तो कट ही रहा है, काट देते हैं तो और इजी हो जाएगा। अब देखिए 22 और 5 में गुना करेंगे तो 100 और गुने 49.6 सेमी स्क्वायर। बाकी आप गुना कर लिए हो तो क्या पता लग जाएगा जी? शंकु का, छिन्नक का, वक्र सतह का क्षेत्रफल। बात नहीं करेंगे अपने में, नहीं समझ में आएगा चैप्टर, इसीलिए बहुत अस्थाई से बता रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपको अस्थाई से हम बता रहे हैं, यानी फिर आगे बढ़ जाएंगे जब फास्ट में और चैप्टर के जैसा तो नहीं समझ में आने वाला था। अब अगला प्रश्न आपको, अगला इसमें और क्या पूछा था? शंकु का, हाँ, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप गुना कर लेंगे ना, इसको गुना करने में कोई दिक्कत नहीं, गुना हो जाएगा। अब हमको शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अपने में सबसे पहले बात नहीं करेंगे कोई स्टूडेंट, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा आप ये बताइए कि वक्र क्या होता है? वक्र के मतलब इसको रंगना है ना, तो ऐसे ऐसे रंग दीजिए, खाली ऊपर और नीचे छोड़ के, ऊपर और नीचे छोड़ के रखते हैं, उसी को तो वक्र कहते हैं। वक्र का मतलब क्या होता है? आप वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाले ना जी बाल्टी के, तो वक्र सतह का मतलब कौन चीज? नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर और नीचे छोड़ देते तो क्या निकालते हैं आप? वक्र सतह का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या बोला कि वक्र के भी लीजिए और ऊपर और नीचे दोनों के लिए लीजिए, तो बहुत इजी हो गया कि ऐसा करते हैं कि शंकु के ऊपर और नीचे लेना है, एक हम निकाल लेते, खाली ऊपर और नीचे वाला कैसे करते, जोड़ देंगे आप। जैसे हमको ये समझिए कि बाल्टी है मेरे पास है और बाल्टी का हम साइड वाला निकाल लिए, खाली नीचे वाला पेंदी जो होता है उसको छोड़ देना, ऊपर वाला जो झकना होता है वो छोड़ देना है। ठीक है, तो वक्र हो गया। अब दोनों के लेना है तो हम पूरा कार्य निकालने जाएंगे। हमको पता है ना कि वक्र प्लस शंकु का मतलब वक्र, खाली तो समझना वक्र सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसमें क्या करें, पाई क्षेत्रफल ऊपर वाला जोड़िए, तो ऊपर वाला छोटा है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ऊपर वाला नीचे वाला खाली उसमें जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हम जोड़ दिए, खाली इसका क्षेत्रफल हम देखिए, इसका क्षेत्रफल अभी हम जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत? वक्र के तो पहले निकाल चुके हैं और ये हम नया चीज ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब फार्मूला लिखते तो ये वाला भी लिखना पड़ता, प्लस पाई आर स्क्वायर भी लिखना पड़ता। तो उतना काहे करने जाएंगे, फिर से इसको काहे हम हल करने जाएंगे, ऑलरेडी जब हम हल किए हुए हैं तो। आ रहा बात समझ में पे? तो इसका बताइए कितना हम निकाल के लाए थे, इसको अगर आप गुना करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए 54। हाँ ठीक है, यहां लिख ही देते हैं हम। ठीक है, 54 61.5। 5 के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो के कोई वैल्यू, लेकिन अंक के बाद वाला के वैल्यू नहीं, अंक के पहले वाला के बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो यहां लिखते हैं 5461.5 प्लस पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, छोटा आर कितना है
7 गुने 7 अब प्लस 22/7 अब बड़ा आर 28 गुने 28। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए जो कट रहा है पहले और गुना में काटिए नहीं देते हैं, काटेंगे तो 7 से ही कट जाएगा, 7 पहले खत्म, 7 चौको 28 ही पहले खत्म हो गया। अब 54 61.5 प्लस 22 गुने 7 प्लस 22 गुने 4 गुने 28। अब देखिए तीनों के गुना कर दिए, दोनों के गुना कर दिए, फिर बाद में क्या कीजिए, सबके तीनों के जोड़ देना है। 22 और 7 में गुना किए तो 154। अब प्लस 22 और 4 गुना किए तो 88, 88 में 28 से गुना कर दिए तो 88 में हम 28 से गुना कर दिए, कितना आएगा? एकदम अस्थाई से बताएंगे आज क्लास, ठीक है? 2464। अब तो आप जानते हैं कि सर ये पूरा जोड़ देंगे हम तो क्या निकल के चला आएगा? शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन अगर समझ में आए तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे आप। कोई दिक्कत? मतलब एग्जाम में आ जाती छिन्नक वाला नहीं छूटना चाहिए, लेकिन उसके लिए फार्मूला चाहिए आपको। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर आपको कितना में? 2 में। 2 भी बहुत ईजी है, ये पूरे चैप्टर ही शंकु के छिन्नक पे आधारित है। तो 2 में जब आएंगे तो एक 14 सेमी ऊंची पानी पीने का गिलास एक शंकु के छिन्नक का आकार के, सेम समझिए, शंकु के छिन्नक के आकार के है। तो शंकु के छिन्नक के आकार के जब होगा तो सबसे पहले तो इसी टाइप से आकृति इसकी बनेगी। चलिए आकृति बना दिए। ये किसका आकृति बना दिए? शंकु के छिन्नक का। बाकी प्रश्न में क्या दे? ऊंचाई दे दिया आपको। ऊंचाई कितना है? 14 सेमी। आगे चलिए, दोनों वृत्तीय सिरों की व्यास दिया हुआ। अच्छा, व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। तो यहाँ तो व्यास नहीं करना होगा अब हमको। व्यास बड़ा वाला कितना है? 4 सेमी और छोटा वाला 2 सेमी। चलिए अब आपको पता है क्या निकालना है? गिलास की धारिता, मतलब शंकु के छिन्नक के आयतन। तो आयतन में तो एल की जरूरत है नहीं, तो एल तो नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब बताइए यहाँ पे कि सर आर बताइए, छोटा आर कितना है? व्यास जब 2 है तो 1 ही ना हो जाएगा, त्रिज्या 1 सेमी। अब बड़ा आर बताइए कितना होगा? क्योंकि व्यास 4 है तो त्रिज्या आधे होता है, और ऊंचाई बता दीजिए 14 सेमी। हो गया। अब निकालना है शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक का, अब शंकु के छिन्नक का आयतन तो आपको पता है, धारिता के मतलब आयतन होता है। धारिता के मतलब आयतन। तो फार्मूला हम तो लिखवे किए थे, 1/3 पाई। लिखिए 1/3 पाई, ब्रैकेट बंद। अच्छा एच लिखना था, पेच यहीं लिख दीजिए। बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। हो गया। चलिए अब देखिए 1/3 पाई का मान कुछ बोला नहीं तो आप 22/7 ही ले लीजिए। और एच कितना है? 14। अब बताइए, ब्रैकेट बंद है। बड़ा आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना है? चलिए 2 का स्क्वायर प्लस छोटा आर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1। हो गया। 7 दूनी 14। अब देखिए ऊपर 22 और 2 गुना किए तो 44 और बटा में 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और 2 और 1 गुना करेंगे तो 2। चलिए अब में 44/3 गुने, सबके जोड़िए अंदर में 4 और 1 5, 5 और 2 7, बाहर निकल गए तो 7 हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 44 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा? 300। अब बटा में 3, अब कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। निकालने धारिता, किसी का दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न भी इजी है। कहता एक ठोस शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या दिया हुआ है। शंकु के छिन्नक जिसके सिरों की त्रिज्या आपको
दिया हुआ है। त्रिज्या बोलिए कितना कितना दिया हुआ है? हाँ, पहले त्रिज्या कितना है? 33, मतलब बड़ा वाला त्रिज्या लिख दिए 33 सेमी, और छोटा वाला त्रिज्या 27 सेमी। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, कितना दे दिया? 10। तो पूछ रहा है इसकी धारिता और पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई धारिता में तो ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई हमरा पते नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। तो जो जो प्रश्न में दिया हुआ है पहले उसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं हम। सबसे बड़ा आर बोलिए कितना है? 33 सेमी, ठीक है। फिर छोटा आर बोलिए 27 सेमी। उसके बाद बोलिए एल कितना है? 10 सेमी। हमको निकालना क्या है? पहले एच, तबे कोई उपाय है। तो हम एच का फार्मूला जानते थे। एच का फार्मूला क्या होता है? बोलिए। हम पहले एल का फार्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम एल का फार्मूला समझ लेंगे तो यहां पे हम सबसे पहले किसका समझ रहे थे? चलिए आगे ध्यान दीजिए अब। हाँ, एल का फार्मूला क्या होता था? बस अब आपको एल का फार्मूला पहले हम लोग अपना वाला लिख लेते हैं। अंडर रूट क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है? हाँ, प्लस होता है। एल का फार्मूला हम एच का पूछे ना जी। एच का फार्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमें एच निकाल रहे हैं ना, एल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब ऊंचाई का फार्मूला हम लोग तो ऐसे ही निकालते थे। अच्छा, ऐसा ही अभी भी निकलेगा। हम लोग का तरीका थोड़ा सा लग रहा है अलग, कोई दिक्कत उससे नहीं है। हाँ चलिए, क्या बोले? एज का फार्मूला जो पहले आप निकालते थे तो उसका होता था एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां भी वही काम कीजिए कि सर एज का फार्मूला लिख दिया अंडर रूट क्या होता है? एल स्क्वायर अब माइनस आर स्क्वायर। तो आर तो इसमें कई गो है? तब तो यहाँ तो मामला फंस गया कि 2 गए तो दोनों लिखना होगा। ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना ही तो फार्मूला चेंज हो रहा है खाली से। अब बोलिए एल कितना है? 10 सेमी है, तो 10 का स्क्वायर कर दें। अब माइनस बड़ा आर 33, छोटा आर और इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। माइनस 33 में से 27 गए तो, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 है ना। अब 36 में से 100 में से 36 गया तो 64, 64 का वर्गमूल 8। इसका मतलब जो हमारा ऊंचाई है वो कितना? 8 सेमी। ऊंचाई यहां लिख दें 8 सेमी। अब जो चीज आपसे पूछ रहा है आराम से बनाइए। क्या पूछ रहा है? शंकु तिर्यक ऊंचाई तो आपको दिया हुआ था। हाँ, इसकी धारिता मतलब शंकु के छिन्नक की धारिता लिखते हैं यहाँ पे, वही चीज लिख देना। शंकु के छिन्नक की आयतन, ये क्या लिखें? धारिता लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला 1/3 पाई एच है ना, पाई एच बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर लिख दिए फार्मूला हम। अब क्या करें? मान रखना है। तो 1/3 पाई का मान कुछ बोला यहाँ पे? हाँ, 22/7 माने 22 और ऊंचाई कितना निकाले थे अभी आप? 8 निकाले थे। बड़ा आर 33 का स्क्वायर कर दीजिए, छोटा आर 27 का स्क्वायर, अब प्लस 33 गुने 27 बड़ा आर गुने छोटा आर। अब चलिए देखिए 1/22 और 8 में चाहिए तो आप गुना कर लीजिए। 22 और 8 में गुना करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 1 17 176 होता है। और 7 और 3 गुना करेंगे तो 21। इधर के काम खत्म हो गया। अब 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 गुने 33 1089 और 27 का 729। अब प्लस 33 गुने 27 कीजिएगा 800
91। कंफ्यूजन न होवे के चाहिए, क्या हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, हो गया, सही है। अब इस सबको देखिए, ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो जोड़ देंगे हम। 176 बटा 21 गुने सबके जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, जोड़ी सबके, बैठल नहीं रहना है, जोड़ते रहना है सबको। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जोड़ रहा है, कुछ नहीं जोड़ रहा है, ऐसे नहीं करना है। आपको भी एग्जाम में जाना है, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे, क्लास में जब आप कैलकुलेशन करेंगे फास्ट, तो एग्जाम में भी आप फास्ट कर पाएंगे। ये नहीं कि यहाँ दूसरा कर रहा है, आराम से मस्ती से देखते रहिए बोर्ड के, लाइट जल रहा है फिर लाइट देखिए बीच बीच में। तुमको नहीं बोल रहे हैं आप, बोलिए कितना आया, 2709 हो गया। अगर ये 21 से कट रहा है तो काट देंगे हम, ऐसे तो कोशिश है कि कट ही जाएगा। चलो करो, सबका स्पेशल बोलेंगे। 129 मरते कट गया। चलिए एगो बोला, दूसरा स्टूडेंट बोलिए। जब 4 5 6 को कैलकुलेशन सेम आ जाएगा, समझेंगे सही बोल रहे हैं आप। 129 आ गया, चलिए ठीक है, कंफर्म हो गई कि 129। अब बताइए कि सर 176 गुने 129 करेंगे हम, 176 गुने 129, तो जो भी आंसर आएगा तो आयतन निकाल रहे तो सेमी क्यों आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया आपसे, चलिए छोड़िए उधर, चलिए गुना करके आप लिख लीजिए। आ गया, इसमें क्या बोला गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखना है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए कि सर कुल में सभी आता है, नहीं, कुल में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पहले वक्र के निकालेंगे, पाई आर एल, पाई आर एल लिख दिए। अब प्लस ऊपर वाला मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर, और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। यही नहीं होता है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का छिन्नक का कुल पृष्ठ का। अब सबका मान रख देना है। अच्छा, चाहिए कि सर पाई सब में कॉमन लेना है तो आप ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कोई दिक्कत। तो पाई सब में कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ब्रैकेट देना पड़ जाएगा, आर प्लस आर इंटू एल, अब प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान 22/7। अब चलिए बड़ा आर कितना है 33 प्लस छोटा आर 27 और एल 10 है, हो गया, प्लस छोटा आर 27 और बड़ा आर 33। देखिए जिसका जो था उसमें हम मान रख दिए, स्क्वायर था वहां स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 22 बटा, अब देखिए यहां जोड़ना है, पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना, छोटी ब्रैकेट के। तो 33 और 27 जोड़े तो 60, और 60 और 10 एक बार गुना कर दीजिए, 600 हो गया। अब प्लस 27 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पहले किए हुए 27 का स्क्वायर कितना 729 होता है बाबू, 10 से उसका 33 का 729 और 1089। अब सबको जोड़ दीजिए, 22/7 गुने सबके जोड़ देंगे, चौबीस 18 24 18 7 से देखिए कट रहा है,
देखेंगे 7 से कट रहा है। हर स्टूडेंट अपने से कैलकुलेशन क्या करेगा, ठीक है। तो जिसको देख लिए ना धो देंगे मार के। हम एग्जाम में जाएंगे तो कोई दूसरा कैलकुलेशन करके देगा आपको। कितना 345 से पूरा पूरी कट जाता है। अच्छा चलिए पॉइंट में 300 एक को बोलिए 345.4 हो गया। अब चलिए 22 गुने 345.4 और निकल क्या रहा है, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकले तो सेमी स्क्वायर। अब बाकी आप गुना कर लेंगे, छोटा छोटा गुना आपके लिए खाली छोड़ रहे हैं हम, कोई दिक्कत, ये सब हो जाएगा। आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न आप देखेंगे। चौथा प्रश्न पूरा ऐसा आया नहीं, चौथा प्रश्न के देखते हैं ला करके, अगर आ जाता ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ना, चलिए आगे। हाँ नेक्स्ट प्रश्न यहां देखेंगे। कर एक शंकु के छिन्नक के सिरों, मतलब छिन्नक बना ही लेना है पहले, नहीं चलिए अब प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे। एक शंकु के छिन्नक के सिरों की परिमितियां क्रमशः दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिए हैं यहाँ पर। शंकु के जो दोनों सिरा पे जो वृत्त है उसकी परिमिति दिया हुआ है। परिमिति मतलब परिधि, ठीक है। परिधि कितना दिया हुआ है, छोटा वाला बड़ा वाला के 96, मतलब बड़ा वाला के 96, परिधि हमेशा सेमी में दे दिया है, ठीक है। और एक छोटा वाला के 68 सेमी। चलिए यदि छिन्नक की ऊंचाई 20 सेमी है, ऊंचाई भी दे दिया 20 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई, आयतन एवं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात। सबसे पहले तो आपको आर निकालना है, ठीक। तो यहां देखेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, परिधि है ना, परिधि छोटा वृत्त का परिधि, छोटा वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 68 है ना। अब छोटा वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 68, ठीक है। अब क्या कीजिए, पाई का मान रख दीजिए 2 गुने 22/7 आर बराबर 68। देखिए 2 से ही कट रहा है, कितना मरतबे 34 मरतबे। इसका आधा होता है 11, इसका आधा होता है 17। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आर बराबर 17 गुने 7/11 है ना। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आर के मान ही ना आएगा। यहां तक है समझ में, तब आगे बोलिए बताएंगे कितना हो जाएगा 119 बटा, ये क्या पता लगा, छोटा आर। अब उसी प्रकार बड़ा आर निकालना है आपको। तो चलिए बड़ा वृत्त का परिधि, परिमिति के मतलब वही हुआ, परिधि कितना है 96 सेमी। फार्मूला 2 पाई, तो बड़ा आर के बड़ा आर से संकेत कर दीजिएगा, तो 96 सेमी। अब 2 के मान 2, पाई का मान 22 बटा, और बड़ा आर बराबर 96, 2 से कट गया 48 मरतबे। अब देखिए 22 का आधा 11, इसका आधा 24, अब नहीं कटेगा। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ नीचे 7 है, ध्यान दी कटल नहीं है, 7 है। तो 7 और 24 गुना करेंगे तो 168, और बटा में ये बड़ा आर पता लग गया। जब छोटा आर बड़ा आर पता लग गया तब हमको ऊंचाई भी पता है, तब हम एल निकालेंगे, ठीक है।
अब जो जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है उसको हम सजा करके लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप पहले बड़ा आर निकाले कितना 168/11, फिर बताइए छोटा आर कितना निकाले 119/, फिर आपको एज कितना दिया हुआ है 20 सेमी। देखिए वहाँ पे एज कितना है 20 सेमी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। तो चलिए एल का फार्मूला तो आपको हम बताए थे। एल का फार्मूला √h² प्लस r²। तो r तो 2 गो है, तो बड़ा आर प्लस छोटा आर जोड़ना था कि घटाना था। देखिए बड़ा आर प्लस छोटा आर क्या करना था, घटाना था। क्या करना था, घटाना था। कैसे तो नहीं देखता जी, पीछे वाला हम जोड़े थे हम, देखिए तो घटाए थे बाबू। देखो हम एल का फार्मूला नहीं यूज किए हैं, एल का फार्मूला देखिए यहाँ पे यूज किए हैं हम। देखिए एल का फार्मूला कहीं पे यूज है क्या, कि यहाँ पे घटाए हैं। ठीक है, कहाँ चल गया, फिर से पीडीएफ लेना ले लिया का, इसमें बहुत प्रॉब्लम कर दिया इसमें तो। कहाँ यही नहीं बना रहे थे, चलिए यहाँ से आ जाएगा। चलिए पता लग रहा है ना आप लोग को। चलिए तो यहाँ घटाए थे। अब देखिए यहाँ पे एल का फार्मूला तो एच है, तो एच कितना है 20, तो 20 के स्क्वायर प्लस छोटा आर बड़ा आर 168/, और माइनस 111 के होल स्क्वायर हो गया। आप बताइए यहाँ पे √20 का स्क्वायर 400 प्लस 68 में से 119, क्योंकि नीचे दोनों के जो आधार है उस समान रहे तो ऊपर घटा दीजिए। 168 में से 19 गया तो कितना 49/11 हो जाएगा, और 49/11 का स्क्वायर भी करना है तो कितना आएगा 49/11 का स्क्वायर भी करना है तो कितना आने वाला है, बोलिए। 2481 अब बटा 121। अब 121 से इसमें भागा दे दीजिए, कितना आएगा। अगर इससे हम इसमें भागा दे देंगे तो कितना आएगा, देखिए 19.8025 देख लेना घर में आप कैलकुलेशन करके। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना ही आएगा, समझ गए। अब इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 419 आ जाएगा, सिर्फ 419.8025। अब बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आप निकालेंगे तो आएगा 20 पॉइंट, देखिए 20.400 का वर्गमूल 20 होता है, 19 के निकाल देंगे जोड़ करके तो 20.4808 ये वर्गमूल आप खुद से घर में निकाल लेंगे। 2401 आता है, चलिए देख लीजिए आप 2401 आता है। ठीक है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, 2401 आ गया, हो गया। अब हम एल निकाल चुके हैं, एल हमको निकाल गया है। और यहां तक है समझे, पहले कि एल हम निकालने के लिए चाह रहे तो एल हमारा निकल गया है। अब प्रश्न में और क्या क्या पूछ रहा है आपसे, चलिए छोड़िए उसमें। तो इसकी त्रिज्या निकाल दिए, त्रिज्या की ऊंचाई निकाल दी, आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के
छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई h इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस आर इंटू आर। अब मान रख देना है 1/3। अब पाई का मान 22/7। एच कितना है जी 20 है ना। और बताइए बड़ा आर 168/11 168/11 का स्क्वायर। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। और 119/11 का स्क्वायर और प्लस 168/11 गुने 119/11, ठीक है। अब देखिए ऊपर गुना कर दीजिएगा तो 22 दूनी 44, मतलब कितना हो जाएगा 440 और 7 21। अब देखिए 11 से अगर हम 168 में भागा दे देंगे, 11 से अगर हम 168 में कितना क्या करेंगे भागा दे देंगे तो क्या पता लगेगा, बोलिए। पंद्रह 15 और इसका स्क्वायर है प्लस 11 से 119 में आप करेंगे तो बोलिए कितना आएगा 18। दस पॉइंट आएगा 10.8181। देखिए तो ऐसे भी एक मरतबा नहीं पहले कटा, ऐसे ही देख लीजिए। और ये चलते रह जाएगा, बता रहा समझ में। और प्लस अब देखिए इसका तो हम जानवे करते हैं, इसका भागा देख लाए अभी हम कितना लाए 15.27 और गुने इसका कितना लाए 10.8181 डॉट डॉट, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिए। अब 44 21। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए आप, इसका स्क्वायर करेंगे 15.27 के तो कितना आ जाएगा 15.27 का स्क्वायर करेंगे बोलिए 233 है ना 200.1729 प्लस अब 10.81 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 116.85 दो अंक रहना है, 3 अंक रखना है तो 61, 4 अंक रखना है तो 61 तक प्लस अब ये दोनों के गुना करेंगे हम कितना के तो 15.27 गुने 15.27 गुने 10 पॉइंट कितना 8181 है ना। तो आ जाएगा 165.192387 हो गया। अब सबके जोड़ देंगे, अब सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो भी आएगा इसको अच्छा 21 से इसमें भी भाग दे दो। चलिए उधर से लाइए पहले जोड़ के आप कैलकुलेशन कीजिए, उसको पहले जोड़िए। चलिए हम कैलकुलेशन कर देते हैं, बोलिए कितना है 223.1729
प्लस 116.8561 प्लस 165.192387 है ना। आगे कितना आपको 505.221387। अब बाकी इसको आप गुना कर लीजिए, आसान से आ गया हमारा क्या, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा अभी आज तो नहीं निकाले हैं, अभी एक चीज और निकालना है इसमें, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। टाइम ओवर हो रहा है लेकिन शॉर्ट में खाली हम लिख देते हैं। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिएगा, पाई आर एल, पहले पाई आर एल, अब प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए आप, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर न, बड़ा आर का स्क्वायर। बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इससे आपको क्या निकल जाएगा, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन लगाने में भी टाइम लगेगा, आप इसको पहले तब तक कंप्लीट करेंगे अब। ठीक है, बंद कीजिए इसको।